संभल हिंसा में पत्थरबाजों से वसूली होगी, पोस्टर भी लगाए जाएंगे। मदनी ने सीजेआई को लिखा, हस्तक्षेप कीजिए, बावरी जैसी त्रासदी न हो। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब प्रशासन ने हिंसा में शामिल पत्थरबाजों और दंगाइयों से वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। यह कदम प्रशासन द्वारा उठाया गया है ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। वसूली प्रक्रिया के तहत प्रशासन उन लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रहा है जो हिंसा के दौरान पत्थरबाजी में शामिल थे और उन्हें आर्थिक रूप से दंडित किया जाएगा। इसके साथ ही दोषियों की तस्वीरों और नामों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे ताकि समाज में इन लोगों की पहचान को उजागर किया जा सके और किसी भी प्रकार के सामाजिक गतिविधियों में उनकी संतृप्तता को बढ़ावा न मिले। संभल में हुई हिंसा 2024 के नवंबर माह में एक धार्मिक विवाद के कारण भड़की थी, जिसमें एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किया था। हिंसा के दौरान सड़क पर जमकर पत्थरबाजी हुई थी, जिससे कई लोग घायल हो गए थे और सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा था। घटना के बाद प्रशासन ने राज्य सरकार के आदेश पर दंगाइयों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों का सहारा लिया। इसके बाद प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि इन पत्थरबाजों से वसूली की जाएगी ताकि उनके द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई की जा सके और कड़ी संदेश दिया जा सके कि ऐसी हिंसा के खिलाफ कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर जामिया मिलिया इस्लामिया के पूर्व छात्र नेता और प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैयद असद मदनी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। मदनी ने पत्र में चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस हिंसा के मामलों में सही समय पर हस्तक्षेप नहीं किया तो ये बाबरी मस्जिद विध्वंस जैसी एक और राष्ट्रीय त्रासदी का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव के मुद्दे को लेकर हालिया घटनाएं न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। मदनी ने सीजेआई से ये अनुरोध किया कि वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप सुनिश्चित करे। और मदनी ने आगे कहा कि किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा केवल देश की सामाजिक और राजनीतिक एकता को कमजोर करती है। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को इस मामले में कड़ा रुख अपनाना चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा देने के बजाय उन्हें समाज में सम्मानित करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि समाज में सामंजस्य और सौहार्द का माहौल बने। उनका मानना था कि अगर हिंसा को जल्द ना रोका गया तो इससे भविष्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है। वहीं संभल में हिंसा के बाद राज्य सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की जांच तेज कर दी है। पुलिस द्वारा कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा प्रशासन ने कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया है और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके। इस घटना के बाद संभल में धारा 144 लागू कर दी गई है और पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को भी रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सोशल मीडिया के जरिए हिंसा को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उन पर साइबर अपराधों के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। संभल हिंसा के मामले ने एक बार फिर से पूरे देश में धार्मिक संवेदनशीलता और सांप्रदायिक सौहार्द के मुद्दे को गर्म कर दिया है। सरकार, प्रशासन और धार्मिक नेताओं को इस मामले में मिलकर काम करने की आवश्यकता है ताकि किसी भी तरह की सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा ना मिले और देश में शांति और भाईचारे का माहौल बना रहे। इस घटना ने यह भी दिखा दिया कि अगर स्थिति पर समय रहते नियंत्रण नहीं पाया गया तो इससे समाज में तनाव और विघटन हो सकता है। ऐसे में सभी पक्षों को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरता से करना होगा ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना घटित हों। संभल हिंसा के बाद प्रशासन ने पत्थरबाजियों से वसूली की घोषणा की है और इसके तहत पोस्टर भी सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। वहीं मदनी ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की अपील की ताकि बाबरी मस्जिद जैसी राष्ट्रीय त्रासदी की पुनरावृत्ति न हो। इस घटना ने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया है और सभी पक्षों को मिलकर समाज में शांति सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी निभानी होगी।